ईशान देवतान प्रयासो यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णे भीष्म्याम देवा भद्रम परिषेमाक्षिविरजत्रा श्रीरंगस्तुष्टवांशुस्तनुर्भिवशे में देवहितम विरायु। ओम वेद ब्रह्म श्री श्रोताम संप्रथम सबृग वेद के अष्टम मंडल के 103वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि और शीर्षक है समृद्ध जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवं सदय भगवा वीरवत्यः समिद्धाद्युम्याहुतः कुविन्नो अस्य सुभजर्नवेजस्य चावाजेभिरागमत। इस 9वें मंत्र में अग्नि देव की अनुकूलता का सत परिणाम बताया गया है। मघवा जमुनम, मघवा माने ऐश्वर्य युक्त। तो मघवा शब्द तो प्रायः हम सब जो अधिकांश रूप में जानते हैं वो यह है कि इंद्र, मघवा प्रायः इंद्र के लिए ही प्रयुक्त होता है। लेकिन यहां पर मघवा अग्नि के विशेषण रूप में आया है। वैसे मघवा शब्द का मूल अर्थ होता है ऐश्वर्य संपन्न। तो इंद्र अत्यधिक ऐश्वर्य संपन्न देव माने गए हैं ऋग्वेद में, इसलिए उन्हीं के लिए रूढ़ हो गया है। लेकिन अग्निदेव भी कम ऐश्वर्य युक्त नहीं है। इंद्र के बाद उन्हीं को अधिक सम्मान दिया गया है ऋग्वेद में। तो यहां पर मघवा जो है वह अग्निदेव का विशेषण बनकर आया है। मघवा का मूल अर्थ होता है ऐश्वर्य संपन्न। तो हे ऐश्वर्य संपन्न द्युम्नम, द्युम्नम का अर्थ हुआ तेजस्वी। तो हे ऐश्वर्य संपन्न तेजस्वी अग्नि देवता आहुतः, आहुतः माने समाहूत, बुलाए गए। समिद्धा माने प्रज्वलित। वीर व दशा, वीर व दशा माने प्रज्वलित। और पुत्रों से युक्त, संतानों से युक्त, अन्न और यश प्रदान करते हो। तो ये विशेषण जो हैं आहुता माने समाहूत, हे यज्ञ में बुलाए गए, आवाहन किए गए देवता। समिद्धा माने हे प्रज्वलित अग्निदेव। वीर वदशः आवंसते, तुमसे प्रार्थना है कि तुम पुत्रों से युक्त अन्न और यश देने वाले हो और हमको दो। तो वीर वदशः माने वीर पुत्र से युक्त, आवंसते माने यश देने वाले। अस्य नवीयसी सुमति, अस्य माने इन अग्नि देवता की, नवेशी माने नवीन, सुमति माने उत्तम अनुकूलतापूर्ण बुद्धि। तो नवीनसी से तात्पर्य यह है कि उनकी कृपा बुद्धि जो है वो नित्य नई बनी रहती है। नई बने रहने का तात्पर्य हुआ कि वो नित्य अनुकूल बनी रहती है। तो कोई चीज जब नित्य नित्य होती रहती है तो पुरानी कैसे होगी। तो इस शब्द से अग्नि देवता की दानशीलता का निरंतर क्रम चलता रहता है, ये द्योतित होता है। उसके निरंतर का क्रम जो है वो दर्शित होता है।
कि अस्य नवीन सी सुमति, इस अग्निदेव की अनुकूलतापूर्ण नवीन बने रहने वाली सुबुद्धि, वाजे भी माने अन्न धन द्वारा, वाज माने अन्न होता है, वाज माने शक्ति भी होती है, तो वाजे भी अन्न द्वारा नह कुवित, नह माने हम सबको, कुवित माने बारंबार अनुक्षण जो है वह आगमत माने भली भांति प्रदान करने के लिए आती रहे। तो ऐश्वर्य और तेज संपन्न अग्नि देवता हम सब के द्वारा आवाहित होकर हम सबको वीर संतानों समेत उत्तम धन प्रदान करें। अग्निदेव की अनुकूलता हमें प्रचुर मात्रा में धन धान्य प्रदान करे। तो अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं। यदि वे अनुकूल बने रहेंगे तो ऊर्जा अपने आप जो उपासक है उनको यथेष्ट देती रहेगी, चाहे बुद्धि की ऊर्जा हो, चाहे शरीरगत बल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हो, चाहे किसी प्रकार से शक्ति संपन्न करने वाली ऊर्जा हो, वो हमें धन धान्य से सफलता से संपन्न अवश्य करेगी। इसलिए तेज संपन्न वैभव संपन्न अग्नि से प्रार्थना है कि वे हमें वीर संतानें दे, अन्न धन दें, और वे तेजस्वी हैं और ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए उनकी अनुकूलता बनी रहे और उनकी इस अनुकूलता के कारण हमें प्रचुर मात्रा में धन धान्य मिलता रहे, और यही भौतिक जीवन की सफलता है। तो वेद में भौतिक जीवन को ठुकराया नहीं गया है, क्योंकि धरातल अगर पुष्ट नहीं रहेगा तो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता है। संसार में अपनी शक्तिमत्ता के लिए, समाज को कुछ प्रदान करने के लिए, शुद्ध शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए धन धान्य की आवश्यकता होती है। जिस बादल में जल नहीं, वो प्यासी धरती की प्यास कैसे बुझा पावेगा। इसलिए वैदिक ऋषि इस भौतिक जीवन को कभी ठुकराते नहीं। जो मध्यम युग में आया है कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और धन से जितना ब्राह्मण दूर रहे या व्यक्ति दूर रहे वो उतना महान गिरा जाता था। तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि वह युग दास्ता का युग था, मुगलों का शासनकाल था। वे इस्लामीकरण करने के लिए कटिबद्ध थे और धन का प्रलोभन दे करके वे लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करते रहते थे। तो धन का लोभ बड़ा भारी लोभ होता है। तो जब धन के लोभ को अनुचित बताया जाएगा और त्याग को महत्ता प्रदान की जाएगी, तो फिर वो जो अंधर चल रहा था इस्लामीकरण का, उससे रक्षा संभव थी। इसीलिए कहा गया है तुलसीदास जी द्वारा कि चहो न सुजत सुगति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हमें न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न बड़ाई चाहिए, हमको केवल आपकी भक्ति चाहिए। और हेतु रहित माने हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। तो आप देखते होंगे
कि वेद में कुछ इसके विरुद्ध चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि हम वेद की भावना और मध्ययुगीन भावना में टकराहट देखें और इस शंका में न पड़े कि हम वेद को माने कि तुलसीदास जी के ग्रंथ को माने। इस स्थिति में हमको युग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सत्य युग के अनुसार बदलता भी रहता है। यानी जो रीत है वो तो सदैव टिका रहता है, लेकिन सत्य का एक स्वरूप है जो परिस्थिति जन्य होता है। तो इस परिस्थिति जन्य सत्य को भी सत्य माना जाता है, जो कि किसी समय सही था, किसी समय परिस्थिति के अनुकूल वह ठीक नहीं माना गया। तो आज फिर लोग धन के पीछे कुछ अधिक झुके हैं, तो वो अधिक झुकना भी पागलपन है। हमें इस मान्यता को ध्यान में रखना चाहिए कि सारी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साधु न भूखा जाए के पीछे जो अर्थ है कि सामाजिक जो सेवा भावना है वो हमें धन के अभाव में छोड़नी न पड़े। हम धन के भाव में लोक जीवन को भूखा प्यासा न छोड़े। तो इस तरह से कभी कभी हमें टकराहट वाले विचार मिल जाते हैं, और हमारी संस्कृति की यह विशेषता भी है कि आप जो पहले कह दिया गया है उसी को सत्य मानो, आज के सत्य को सत्य न मानो। सत्य के दो प्रारूप होते हैं, एक हमेशा रहने वाला, एक बदलने वाला। तो यह सत्य जो है धन संपत्ति वाला, यह सत्य ऐसा सत्य है जो कि युगीन परिवर्तन के साथ चलता है। कुछ धर्मों में ऐसा है कि साहब आज से 1500 साल पहले जो कह दिया गया किसी धर्म सुधारक द्वारा या किसी धर्म परिवर्तक द्वारा, बस उसको हम हर युग में सही मानेंगे। किसी समय पर्दा प्रथा युगानुकूल थी, किसी समय उसे छोड़ दिया गया। तो हमारे सनातन का ही वैशिष्ट्य है कि वो युग के हिसाब से चलता है, सत्य वहां पर बदलता है। लेकिन कुछ विचारधाराएं कुछ धर्मों में ऐसी है कि वह 1500 साल पहले पर ही टिके हैं। तो यहां वेदगत इस सत्य को समझना चाहिए और उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। इसलिए वेद सनातन का मूल है। सनातन सत्य को दो रूपों में विभक्त करके देखता है। एक सत्य है जो हमेशा स्थिर रहता है, जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, वो एक अपने निश्चित दूरी पर घूमती है, सूर्य को लक्ष्य करके चक्कर काटती है। तो यह तो मतलब रीत है। लेकिन सत्य है कि आज किसी ने कहा कि हम 20 वर्ष के हो गए हैं और 5 साल के बाद कहे कि हम 25 वर्ष के हो गए हैं, तो बातें तो दो हो गई, लेकिन अपने अपने स्थान पर दोनों सत्य हैं। तो वैसे ही किसी एक चीज का, किसी एक सत्य का पूंछ पकड़े बैठे रहना कोई बहुत समझदारी नहीं मानी जा सकती है। तो हमें रीत और सत्य में भेद दान करके व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं हो सकते। तो मेरे विचार से जो यह कहा गया, यह सत्य ही कहा गया। और आप लोग सुनते आए होंगे कि जब देखो तब धन धान्य की मांग की गई है। तो कभी कभी यह कुछ खटक भी सकता है कि भाई वैद्य देश कैसे थे कि जब देखो तब यह देव यह देव यह देव मांगते ऐसे पड़े हैं। तो उस अर्थ में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं
मतलब वैसे यूरोपीय विद्वान वेद के प्रशंसक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उस तरह से नहीं थे। वे यही विचार कहे हैं कि भाई ये तो बड़े हल्के विचार हैं, लेकिन वे इस सत्य की गहराई में नहीं गए कि सत्य दो प्रकार का होता है, एक सनातन सत्य होता है, एक सामयिक सत्य होता है। तो दोनों में अंतर समझकर विचार का निर्धारण करना चाहिए। तो यह हमने इस भूमिका में, इस संदर्भ में कहा कि धन आवश्यक है, क्योंकि उसी से हम धन्य बनते हैं, और हम जब स्वयं निर्धन हैं तो किसी की पीड़ा को कैसे हरेंगे। लेकिन आप लोग देखते रहे होंगे कि यह भी कहा गया है कि शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकेत, 100 हाथों से परिश्रम करके धन एकत्र करो, यानी जब श्रम करने लगे तो ऐसा समझ पड़े कि 2 हाथ नहीं 100 हाथ हमारे हो गए, लेकिन जब देने लगो तो उसका 10 गुना देने में प्रयास करो। तो यह वेद का सत्य है। ऐसा करने से सामाजिक अव्यवस्था नहीं आने पाएगी, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग अरबों खरबों का धन दाबे पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस धन में हजारों का भी भाग है। तो इस प्रकार से सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए धन धान्य आदि को उस परम दाता से मांगना ठीक ही है। ऐश्वर्य तेज संपन्न अग्नि, ऐश्वर्य तेज संपन्न अग्नि अनुकूल अगर बन जाते हैं, सुंदर संतानों सहित गेह में धन धन्यादिक लाते हैं। ऐसे दानी महान पावक अनुकूल हमारे हो जाएं, धन धान्य प्रचुर मात्रा में दे, घर में मेरे समृद्धि लाएं, घर में मेरे बहार लाएं। ओम 8 103 10 देवता अग्नि, शीर्षक ब्रह्मांड नियामक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रेस्तव प्रजानां स्तुह्या सामातिथिम् अग्निं रथानाञ्जमम्। इस 10वें मंत्र में अग्नि देवता को ब्रह्मांड नियामक शक्ति संपन्न महान देवता माना गया है और उनके उपासना की सम्मति अस्तुतकर्ताओं को दी गई। आसावा माने हे अस्तुतकर्ताओं, प्रियाणाम श्रेष्ठम, जो अग्निदेव प्रियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। अतिथिम, जो कि अतिथिवत पूज्य है। और रथा नाम यमम, जो कि रथों के नियामक है। यम माने होता है नियंत्रण करता है। तो यम माने यमराज तो होता ही है, ज्यादा लोग वही जानते हैं, लेकिन यम नियम से यह होता है कि जीवन को नियंत्रित करने के साधन। क्योंकि अगर जीवन नियंत्रित नहीं है तो कहां किस खड्ड में पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए यम नियम बड़ा आवश्यक है। जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम की चर्चा प्रथम सोपान रूप में की गई है।
अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमम, ऐसा कहा गया है। तो जब तक कोई नियंता या कोई नियंत्रण शक्ति नहीं होगी, तब तक क्या जीवन, क्या कोई वाहन जो है वह स्थिर सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। कहां टकरा जाए, कहां चूर चूर हो जाए, कहां खड्डे में गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए यम नियंत्रक को कहते हैं। तो यमराज को तो लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो नियंत्रकों में राजा थे, कठोर नहीं थे, और होते होते उनके सींग वगैरह दिखा दी गई। यह दुर्भाग्य है। यम वेद में बड़े प्रिय देवता के रूप में देखे गए हैं। यम सूक्त संभवतः आगे आएगा भी। तो यमराज किसी को कह दो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर इसके मूल शब्द के और वैदिक शब्द के अनुसार चलें तो यमराज का अर्थ हुआ कि महान इंद्रिय साधक, महान तपस्वी और नियंत्रक, आत्मशक्ति संपन्न माना जाएगा, तो उससे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो अग्निदेव हैं वो यम हैं, वो नियंत्रक हैं। किसके नियंत्रक हैं? रथा नाम, रथों के नियंत्रक हैं। तो रथ से तात्पर्य यहां उस रथ से नहीं जिस पर लोग सवारी करते हैं। कभी कभी काव्य कथन में केवल उपमेय को कह दिया जाता है, उपमान उससे समझा जाता है। जैसे कहा गया कि वो तो हाथी है, बड़ा मोटा तगड़ा है, तो कहते हैं हाथी है। कभी कहते हैं तो घोड़ा है, यानी बहुत तेज दौड़ने वाला है। तो नाम नहीं लिया गया, बल्कि उसके कथन से ही, उपमा से ही जो अर्थ है उपमेय का वो समझ लिया जाता है। तो यहां भी कुछ वैसे ही है। तो रथ वाहक होता है नहीं। तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वे निरंतर अपनी एक निर्धारित कक्षा में घूम रहे हैं, रथवत तीव्र गति से चल रहे हैं। तो उन ग्रह नक्षत्रों के जो हैं वे अग्नि देवता नियामक हैं। अपनी शक्ति द्वारा उन्हें इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। एक नियंत्रित कक्षा में भ्रमण के हेतु उन्हें नियंत्रित रखते हैं। तो रथा नाम यमम संचरणशील ग्रह नक्षत्रों के नियामक हैं अग्निदेव। और हे स्तुतिकर्ताओं, उपासकों, ऐसे अग्निदेव की उपस्थिति समीप से, निकट से स्तुति करो। हे स्तुतिकर्ताओं, प्रियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिय, अतिथिवत पूज्य तथा समस्त ब्रह्मांड के नियामक अग्निदेव की स्तुति निकट आकर के हृदय से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव भरे स्वर में करो। सर्वाधिक प्रिय सुपूज्य हैं जो ब्रह्मांड नियामक हैं महान। हे भक्तों, ऐसे अग्निदेव का करो प्रेम से यशोगान। ओम 8:103:11 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित उपास्य अग्नि देवता। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। उदिताजो निदिता वेदितामस्वादिग्निजो भवर्तते दुष्टराजस्य प्रवणेनोर्मजो धिया वाजुंसिषा सदः। इस 11वें मंत्र में प्रज्वलित, उद्दीप्त, ऊंची ऊंची लपटों से युक्त महान अग्निदेव की स्तुति करने की सलाह है।
धिया वाजम शिशाशतः। धिया माने अपने बुद्धि द्वारा अथवा कर्म द्वारा। तो धिया माने बुद्धि भी होती है और कर्म भी होता है। तृतीया है तो धिया माने बुद्धि और कर्म द्वारा। वाजम, वाजम माने अन्न को। शिशाशतः, शिशाशतः माने जीतने की इच्छा करने वाले लोग। यश माने जिस अग्नि की उपासना करते हैं। तो धन और अन्न या जो प्राप्तव्य है उसके लिए जो अग्नि के भक्त हैं, जो ऊर्जा संपन्न हैं अथवा ऊर्जास्वल बनने की चेष्टा करने वाले हैं, वे अग्निदेव की उपासना करते हैं, क्योंकि अग्निदेव ऊर्जा के मूल स्रोत हैं। और जब अग्निदेव प्रज्वलित हो जाते हैं तो उनसे ऊर्मया माने समुद्र में उठती हुई लहरों की भांति ज्वालाएं ऊपर उठने लगती हैं। दुष्टरह, जिसको पार करना कठिन है। यम वेदिता यज्ञ, यह माने जो, वेदिता माने ज्ञाता, और यज्ञ माने सुपूज्य यजनीय है। उदिता निदिता वसु आ ववर्ताति। उदिता माने जो प्रकट है, जो धन वैभव प्रकट है। और जो धन वैभव निदिता माने अप्रकट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा वसु, वसु माने धन। आ वाजर्ताति, उसको अग्निदेव ववर्ताति माने विधिवत देते हैं। तो धन दो प्रकार के हैं। उदिता माने एक उदित है, दिखाई दे रहा है, और एक निदिता माने गूढ़ है, छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे दोनों कोट के धनों को वे आवर्तक माने विधिवत देने में सक्षम है। तो ऐसे महान अग्नि देवता की हे उपासकों स्तुति करो। ऊर्ध्वगामी उत्कट अग्नि की ज्वालाओं को उच्च तरंगित सिंधु लहरियों की भांति पार करना कठिन है। यानी अग्नि देवता में जब ऊंची ऊंची जो है वे ज्वालाएं उठने लगती हैं, उस ज्वाला से होकर गुजरना कठिन हो जाता है। वे कैसी होती हैं? सिंधु की लहरियों की भांति कठिन होती हैं और उन्हें पार करना एक असंभव सा दिखाई पड़ने लगता है। वे अग्निदेव जिनका कथन किया गया है वे अस्तुत्य हैं, अस्तुत करने योग्य हैं, सर्वज्ञ हैं और सुपूज्य हैं। वे प्रकट और अप्रकट वैभवों के प्रदाता हैं। हे साधकों, हे उपासकों, ऐसे अग्निदेव की स्तुतियां करो। पावक जो ऊर्ध्व गमन करता लपटे सागर लहरी समान। पावक जो ऊर्ध्व गमन करता लपटे सागर लहरी समान। जिनके कि पार जाना दुर्गम, जो है सुपूज्य, जो है महान, सर्वज्ञ और स्तुत्य परम। भक्तों उनकी स्तुति गाओ। वे सकल वैभवों के दाता, उनके गुण गायक बन जाओ, उनके गुण गायक बन जाओ। ओम 8:103 12 देवता अग्नि शीर्षक मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो हृणीतावदधर्मसुरग्रः पुरप्रशस्त एषः यः सुहोदास्मद्धरः। इस 12वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और फिर उनसे मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना है। यह अग्नि, जो अग्नि देवता सुहोता श्रेष्ठ देवों के आवाहन करता है और सुअध्वरा माने श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को पूर्ण कराने वाले हैं। वसु, जो वसु माने धन भी होता है, वसु माने वासस्थान, आश्रय स्थान, जो श्रेष्ठ आश्रय स्थान के प्रदायक हैं। पूर्व प्रशस्ता, पूर्व माने होता है व्यापक, प्रशस्ता माने अस्तुत्य, यानी जिनकी स्तुति व्यापक रूप से होती है, ऐसे महान अग्निदेव। ऐसा न हृणीताम, ऐसा मां हृणीताम न, यह अग्नि किसी से भी अवरुद्ध नहीं किए जा सकते हैं। उनको कोई चाहे कि रोक ले तो रोक नहीं सकता है। उनके अनुदान प्रदान करने से, उनके अनुकूलता से कोई ऐसा नहीं है जो उनको हटा सके। वे सक्षम है, यदि किसी को देना चाहेंगे तो कोई उनका हाथ रोक नहीं सकेगा। यह कथन है कि अग्निदेव जो हैं वो दानी हैं, समर्थ हैं कि उनकी दान व्यवस्था को कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे समर्थ देव की स्तुति करो, वे तुम्हें धन धान्य प्रदान करेंगे। जो अग्नि श्रेष्ठ आवाहक है, श्रेष्ठ यज्ञ करता है, आश्रयदाता है, व्यापक है और अस्तुत्य है, माने स्तुति करने के योग्य है। ऐसे श्रेष्ठ अग्निदेव यदि कृपा करेंगे तो उनके द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को कोई रोक नहीं सकता है और वे हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना है। जो होता श्रेष्ठ, जो अग्निदेव होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ याजक, व्यापक, आश्रयदाता, महान, अस्तुत्य, अनपहृत अग्निदेव इच्छा कर दे पूरित प्रधान। ओम पाठ 103-13 देवता अग्नि शीर्षक अस्तुत्य अग्नि का महिमा मंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोदेन संजय अच्छाग्निर्भसाग्नेकेभिश्चिदेवैः केरश्चिद्धत्वा वेट्टे दोत्याजरादहूजस्वद्धरः। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जो आराधक अथवा व्यक्ति अग्निदेव की उपासना करते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ सकते हैं। तो इसको हमें व्यापक रूप में देखना चाहिए। अग्नि की उपासना का अर्थ केवल आहुति डालना ही नहीं है, लेकिन केवल वही नहीं है। अग्नि व्यापक रूप में विद्यमान है, हमारे शरीर में है, हमारे नेत्रों में है और भी हमारे चारों ओर हमारे परिवेश में उनकी व्याप्ति है। तो जो अग्नि की उपासना करेंगे उन्हें कष्ट नहीं होगा। जैसे हम शरीर को देखें तो शरीर में अग्नि देवता यक्षाग्नि बनकर स्थित हैं, नेत्रों में ज्योति बनकर स्थित हैं, शरीर में उष्मा बनकर स्थित हैं
इस प्रकार से उनकी व्याप्ति व्यापक है। तो जो इन सब की उपासना करेंगे वे कभी कष्ट नहीं पाएंगे। यदि हम यथाग्नि के अनुकूल भोजन करें, हित भुक ऋत भुक मित भुक का ध्यान रख करके आहार ग्रहण करें तो हम शरीर से उदारामय से पीड़ित नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम यदि समय पर दिनचर्या का पालन करें और यथेष्ट श्रम करें तो हमारे अंग शिथिल नहीं होंगे। यह सब अग्नि की उपासना ही है। और यदि हम अपने घर रोज अग्नि में आहुति डालें तो हमारा घर रोग के कीटाणुओं से दूर रहेगा और शुद्ध और बुद्ध हमारा घर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अग्नि की व्यापक उपासना का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वसो अग्नि, वसो माने आश्रय प्रदाता, अग्नि माने अग्नि देवता है। फिर आश्रय प्रदायक अग्नि देवता, ये अभ्योक्ति भी जो बुद्धि द्वारा और मीठे वचनों द्वारा के भी चित्त किसी भी प्रकार के ते मोरिशन तेरी उपासना करते हैं वे कभी पीड़ित नहीं होते। इस विषय में कहा गया है कि अग्नि की व्याप्ति सर्वत्र है और जब उन अग्नि की हम सकारात्मक उपासना करेंगे, रचनात्मक उपासना करेंगे तो हम कभी पीड़ित नहीं होंगे। रात हव्य हव्यदाता स्वध्वर, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ, जो हिंसा रहित यज्ञ के श्रेष्ठ करता है। कीज, कीज माने स्तुति करता, जो उपासक उनके स्तुति करने वाले हैं। दूत्याय त्वाम इदे, और हे तुझ देवदूत की जो उपासना करने में संलग्न रहते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते हैं। स्पष्ट है कि अग्नि उपासना हमें शक्ति संपन्न, धन वैभव संपन्न, स्वास्थ्य संपन्न बनाती है। तो अब इस अग्नि के केवल बाहरी रूप को नहीं देखना चाहिए, इसके भीतर के तात्पर्य को समझना चाहिए। फिर आश्रयदाता अग्निदेव, जो यजमान यज्ञ करने वाले मधुर वचनों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं, कभी पीड़ित नहीं हो सकते हैं। हव्यदाता, स्तुतिकर्ता, तुझे देवदूत अग्नि की उपासना करने वाले कभी कष्ट पा नहीं सकते हैं। जो यजमान मधुर वचनों से करते हैं तेरा गुणगान, हे अग्निदेवता, जो यजमान मधुर वचनों से करते हैं तेरा गुणगान, पीड़ित कभी नहीं होते हैं ऐसे तेरे भक्त सुजान। हव्य प्रदाता जो याजक हैं, स्तुति करता जो गुणवान, देवदूत तुझ अग्निदेव की स्तुति द्वारा करें बखान। ओम 8 103 14 देवता अग्निदेव, शीर्षक अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आग्नेयाहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोमवेदये शोभनेया उपसृष्टतिम् मादयस्वस्वरडरे। यह 14वां मंत्र जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, साथ ही साथ अष्टम मंडल के समापन
कार्य को भी पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र में मरुदगणों के साथ अग्निदेव सोमपान करने हेतु पधारें और भक्तों की स्तुतियां श्रवण करें का आग्रह है। अग्नि, हे व्यापक अग्निदेवता, हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, मरुत सखा, तुम मरुतों के मित्र हो। मरुतों के मित्र से मतलब हुआ कि मरुत अग्नि की दीप्ति को बढ़ाते हैं। जब अग्नि प्रदीप्त हो उस समय जो तीव्र पवन का झोंका चलता है वह अग्नि को वृद्धि करने वाला होता है। खासतौर से जब दावाग्नि जंगल में लगती है तब तो फिर मर्दों का झोंका उनको बढ़ाता चला जाता है, कोई रोक नहीं पाता है। इन्हीं सब कारणों से मरुत सखा कहा गया है तो अग्नि को, इनमें मैत्री है। और वैसे ही समय तो नहीं देख पड़ता, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय लालटेन का, जिसको लैंटर्न कहते हैं, युग था, तो उसमें छिद्र बने होते थे। उस छिद्र को अगर ढांप लिया जाता था तो वो लैंटर्न, उसकी ज्योति बुझ जाती थी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जो अग्नि देवता हैं वे नहीं रह सकते किसी स्थान पर। एक दीवाल गिर होती थी, दीवाल में उसको गाड़ करके दीपक को रखा जाता था, तो जो खत्म हो गया है तो उसको अगर ऊपर से ढांप दिया जाए तो दीप की लौ बुझ जाती थी। यानी यह मैत्री है कि बिना मरुत के अग्निदेव नहीं रह सकते हैं। और आप शरीर में ही देखो, यदि प्राणवायु न रह जाए, वो भी मरुत ही से संबंधित कही जा सकती है प्राणवायु, तो फिर अग्नि देवता भी नहीं रहेंगे, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। जब वायु निकल जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए इस रूप में भी मरुत की अथवा वायु देवता और अग्नि देवता में मैत्री संबंध देखा जा सकता है। एक दूसरे के बिना वे नहीं रह सकते हैं। और ये जो अग्निदेव हैं, ये स्वर्णरे, यज्ञ में स्वर्णिम आभा फैलाने वाले हैं। रुद्रे भी, ये रुद्रों के साथ रहने वाले हैं। तो सोमपीते, सोमपान करने के लिए आया है, ये आए। सुस्तुतिम उपमादय स्व, और हे भक्तों, हे उपासकों, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम स्तुतियों के माध्यम से इन अग्निदेव को और मरुदेव को आनंदित करो। मरुतों के मित्र हे अग्निदेव, हमारे यज्ञ मंडप में सोमपान के निमित्त मरुदगणों के साथ आओ। हे अग्निदेवता, मुझ शोभर ऋषि की प्रार्थनाएं सुनो। शोभर ऋषि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। वे अंत में कह रहे हैं कि तुम इस शोभर ऋषि की प्रार्थनाओं का श्रवण करो और उसके द्वारा प्रदत्त आहुति को सहर्ष ग्रहण करो। मरुत सखा, हे अग्नि देवता, मेरी यह स्तुति भगवान मरुद गणों के साथ पधारो। आकर करो सोम रसपान। शोभर ऋषि की सुनो प्रार्थना, अति विनम्र
अति विनम्र करता आह्वान, ग्रहण करो सादर स्तुतियां, हो जाओ प्रसन्न भगवान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 103वें सूक्त के 14 मंत्रों की व्याख्या को संक्षिप्त रूप में जाना। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7690, और यह जो सूक्त है और इस सूक्त का जो है मंत्र है, यह अष्टम मंडल का समापन वाला मंत्र है। और इस प्रकार से हमने एक व्याख्या के क्षेत्र में बहुत कुछ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। वेदोखिलो धर्ममूलम, वेद तो समस्त धर्मों का मूल है। बिना मूल के फल फूल नहीं रह सकते हैं, इसलिए मूल का सिंचन आवश्यक है। सिंचन का तात्पर्य हुआ उसका ज्ञान, उसका कथन, उसका गायन, चिंतन मनन जीवन को, जगत को धन्य करने वाला है। इस सूक्त में अग्नि की महत्ता, अग्नि की व्यापकता, अग्नि की शक्तिमत्ता का कथन है। अग्नि जो है वो बड़े व्यापक हैं। वो द्युलोक में सूर्य बनकर चमक रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। वे मेघमंडल में, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर विराजमान है, विश्व के प्रधान कारण हैं। और वे भूलोक में जो विराजमान हैं, वे भौतिकाग्नि के रूप में अथवा गार्हपत्याग्नि के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, भूलोक में सर्वत्र विद्यमान है, घर घर में विद्यमान है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी विद्यमान है। और अग्नि जब नहीं रहते हैं तो प्रकाश कम होता जाता है। अग्नि जब बिल्कुल नहीं रह जाते तो वह स्थान अंधकार से भर जाता है, जीवन उसमें नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महिमा अनंत है। हम अग्नि की उपासना करें तो अपने जीवन को सफल और सशक्त बना सकते हैं। हम अग्नि उपासना में आलस्य करते हैं अथवा अज्ञानवश उनके महत्व को नहीं समझते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि नाना रोग शोक से हम ग्रस्त रहते हैं। हम जठराग्नि को उपेक्षा करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है, धातुओं का पाचन नहीं होता है, अन्न का पाचन नहीं होता है। अन्न के साथ साथ जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि, इनका पाचन नहीं होता है। इससे शरीर बेडोल हो जाता है। जो मोटे ताजे बहुत से दिखाई पड़ते हैं लेकिन चलने को वे तरसते रहते हैं, उसका कारण है कि रक्त से अधिक उनका पाचन नहीं हो पाता है और वो मांस इकट्ठा होने लगती है और अन्य धातुएं नहीं पचती। इससे शक्तिमत्ता समाप्त हो जाती है, उनका जीवन भार हो जाता है। अंत में उठने बैठने को वे जो है दूभर हो जाते हैं, यानी उठना बैठना उनका मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो अग्निदेव की महत्ता तन से लेकर तन, मन और साथ ही साथ गृह से ऊपर अंतरिक्ष और फिर द्युलोक सब में उनकी व्याप्ति है। तो अग्नि का जो भौतिक महत्व है, जो आध्यात्मिक महत्व है, उसको ऋषियों ने समझा और अग्नि की सर्वाधिक प्रार्थना की गई है। इंद्रदेव तो परमात्मा स्वरूप देखे गए हैं, लेकिन जो लौकिक स्तर पर हैं उनमें अग्नि ही सर्वप्रथम आते हैं। अग्नि की व्यापक
उपासना ऋग्वेद में की गई है, उसके भौतिक ही नहीं, उसके आध्यात्मिक रूप को हम समझें। जहां उत्तेजना है, जहां उत्साह है, वहां अग्नि का ही रूप है किसी न किसी रूप में। क्योंकि जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो मानसिक बल, शारीरिक बल, सब बल क्षीण होने लगते हैं और फिर वही क्षीणता जीवन का अंत है। इसलिए हम अग्निदेव की महत्ता को समझें, वेद कथित सत्य में डुबकी लगाएं, ज्ञान मौक्तिक को प्राप्त करें और अपने जीवन को सजाएं और संवारें। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में अग्नि देव की महत्ता और अष्टम मंडल में जो भिन्न भिन्न देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनके द्वारा दिए गए संदेश को जाना समझा और उन मंत्रों के गूढ़ भाव को समझकर हम धन्य हो सकते हैं। वेद मंत्र एक सांचा है जिसमें हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। तो इस अष्टमंडल में दिव्य स्तुतियां हैं, दिव्य देवता हैं, उनके जीवन से, उनके कर्मों से हम अपने को लगाएं, जोड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, वेद का प्रचार प्रसार करें और यह जो दिव्य ज्ञान परमात्मा द्वारा मानव को दिया गया है उसका सदप्रयोग करें। वेद संसार के सर्वप्रथम ज्ञान का कोश है और यह मानव मात्र के लिए दिया गया है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी एक विशिष्ट समाज के लिए, किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं, वरन समग्र संसार के लिए, समग्र विश्व के लिए यह प्रदत्त ज्ञान है। वेद के देवता जो हैं सूर्य, चंद्र, पवन और जल आदि जो हैं, वे सबके देवता हैं। सूर्य सबके आंगन में प्रकाश भरते हैं, वायु सबको जीवन देते हैं, जल सबकी तृषा बुझाते हैं, मेघ बरस करके सभी देश में, सभी स्थान पर अपना पुण्य कार्य करते हैं। तो ये किसी एक स्थान विशेष से सिमटे हुए नहीं हैं, ये समग्र विश्व के हैं। इसलिए हमें इन वैदिक देवों के प्रति समर्पित होना चाहिए। संसार में जितने भी पूजा स्थल हैं, न रहें, कोई अंतर नहीं, लेकिन यदि वैदिक देवता न रहें, सूर्य, आकाश, चंद्र, पृथ्वी, तो संसार नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार से हम वेद के संदेशों को समझें, समझाएं और जीवन को धन्य बनाएं। इस अष्टम मंडल की अथश्री इंद्र की स्तुति से प्रारंभ हुई है, जबकि अन्य मंडलों में मंडल का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से हुआ है। सूक्त संख्या 1 से 4 तक इंद्र के पराक्रम का वर्णन और उनकी स्तुतियां हैं। 5वें सूक्त में अश्विनी कुमार, 6ठे में इंद्र, 7वें में मरुत, 8वें से 10वें में अश्विनी कुमारों का स्तवन है। 11वें सूक्त में अग्नि की स्तुति है। 12वें से 17वें सूक्त तक पुनः इंद्र की स्तुति और पराक्रमपूर्ण कृत्यों का कथन है। 18वें सूक्त में आदित्यों की स्तुति है। 19वें में अग्नि का स्तवन है। 20वें सूक्त में मरुतों के पराक्रम का वर्णन है। 21वें
में पुनः इंद्र वर्णित हैं। 22वें सूक्त में अश्विनी कुमारों तथा 23वें में अग्नि की स्तुति है। 24वें सूक्त में इंद्र की शक्ति का कथन है। 25वें सूक्त में मित्रावरुण तथा विषय देवा की स्तुतियां हैं। 26वें में अश्विनी कुमारों तथा वायु की, 27वें से 30वें तक विषय देवा की स्तुतियां हैं। 31वें सूक्त में यज्ञ का तथा यजमान दंपति की प्रशंसा है। 32वें सूक्त से लेकर 34वें सूक्त तक इंद्र की प्रशंसा और सोमपान हेतु प्रार्थनाएं हैं। 34वें सूक्त में इंद्र का काव्यमय स्तुति का कथन है, जो कि बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है और श्लाघ्य है। 35वें से 38वें सूक्तों में वैदिक गीतों के मनोरम निदर्शन उपलब्ध हैं। 39वें से 42वें सूक्त में अग्नि, इंद्राग्नि, वरुण तथा अश्विनी कुमारों के ललित स्तुतियां हैं। 43वें और 44वें सूक्तों में अग्नि की, 45वें में इंद्र की स्तुति है तथा सोमपान का आग्रह है। 46वें में इंद्र तथा वायु की अलग अलग स्तुतियां हैं। 47वें सूक्त में आदित्यों की प्रार्थना है। 48वें सूक्त में सोम की प्रशंसा है। 49वें से लेकर 59वें सूक्त तक बालखिल्य सूक्त हैं। इनमें इंद्र, अश्विनी कुमार, विषय देवा आदि देवों की स्तुतियां हैं। इन सूक्तों में मंत्र दृष्टा ऋषि भी कर्णवंशीय हैं। 60वें सूक्त में अग्नि का स्तवन है। 61वें से लेकर के 66वें सूक्तों में इंद्र की प्रार्थनाएं की गई हैं। वे कृपा कर यज्ञस्थल पर आएं और सोमपान करें, ऐसा अनुरोध दोहराया गया है। 67वें सूक्त में आदित्यों की विपत्ति विदारक प्रार्थनाएं की गई हैं। 68वें सूक्त से 17वें सूक्त में पुनः इंद्र ही स्तुति का पात्र बना है। 71वें एवं 72वें सूक्तों में अग्नि की प्रार्थनाएं हैं। 73वां सूक्त अश्विनी कुमारों को समर्पित है। 74वें एवं 75वें सूक्तों में अग्नि की, 76वें 78वें तक इंद्र की, 79वें में सोम की, 80वें में और 22वें में, 81वें में पुनः इंद्र की स्तुतियां हैं। 83वें में विश्व देवा की, 84वें में अग्नि की, 85वें में और उसके आगे 27वें तक अश्विनी कुमारों की तथा 88वें से लेकर 93वें सूक्तों तक इंद्र की तथा 94वें में मरुतों की, 95वें में पुनः इंद्र की, 96वें में मरुतों तथा इंद्र की तथा 97वें से लेकर 100वें सूक्तों तक पुनः इंद्र की स्तुतियां हैं। 100वें सूक्त के 2 मंत्रों में 10 और 11 में वाक देवता की प्रार्थनाएं हैं। 101वें सूक्त में मित्रावरुण, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, वायु, सूर्य, उषा, पौमान तथा गो की स्तुतियां हैं। यहाँ गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन तथा अमृत की नाभि कहा गया है। 102वें तथा 103वें सूक्त में अग्नि आराधित हैं। इस प्रकार अष्टम मंडल में वर्णित देवों के गुण कर्मों के कथन और उनकी अनुग्रह प्राप्ति विषयक प्रार्थनाएं हैं, जो अत्यंत सुखप्रद और सूक्ष्म है, वैज्ञानिकता से युक्त हैं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया सूक्तों के अनुसार, और अब प्रार्थनाएं हैं हमारी कि जो श्रोतागण हैं, जिज्ञासु हैं, वे वेद के इस गहन ज्ञान में प्रवेश करें और उस ज्ञान समुद्र से मौक्तिक मोतियां निकाल कर लाएं और मानवता को मंडित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम